क्या हरियाणा सीईटी अब नवंबर में होगा? क्यों नहीं हो रहा सीईटी? 11.5 लाख युवा कर रहे 1.5 साल से इंतजार। कल से आपने ऐसी न्यूज देखी होगी कि अब सीईटी नवंबर में होगा। उस न्यूज के पीछे क्या सच्चाई है? झूठी न्यूज है या सच्ची न्यूज है? किस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? यदि आप जानना चाहते हैं सीईटी के बारे में पूरी जानकारी तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे सीईटी क्यों नहीं हो रहा है। आपको याद है कि गवर्नमेंट ने या एचएसएससी ने बोला था कि सीईटी सितंबर में होगा? यस जी, याद है। क्या आपको याद है कि सीईटी की बोला था कि अगस्त में होगा? जी, थोड़ा थोड़ा याद है। क्या आपको याद है कि सीईटी की जुलाई में बोला था? नहीं सर, बिल्कुल भी याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? बस इसी चीज का फायदा गवर्नमेंट उठाती है, आपका इसी चीज का बेनिफिट गवर्नमेंट उठाती है। क्योंकि जब आपको यही नहीं याद है कि आज सुबह क्या खाया है, थोड़ा बहुत याद होगा कि सुबह क्या खाया था, लेकिन यह तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा ना कि कल क्या खाया था। बस गवर्नमेंट इसी चीज का बेनिफिट तो आपका उठाती है, क्योंकि जैसे ही अगला मंथ आता है तो अगले मंथ की डेट दे दी जाती है और आप भूल गए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, यह सीईटी कब होना था आप जानते हैं? आज से 2 साल पहले। लेकिन आपको नहीं याद है, आज से 2 साल पहले होना था। यह हर एक एक महीना आगे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इलेक्शन नहीं है। सरकार को क्या चाहिए? आपको नौकरी देनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भूल जाइए। सरकार क्या चाहती है कि गरीब के घर चूल्हा जले? बिल्कुल भी नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि हमें क्या बेनिफिट हो, इलेक्शन में हमारा क्या फायदा होगा। तो जब तक यानी इलेक्शन नहीं तब तक सीईटी नहीं, यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे तो। और कब तक नहीं उठाएंगे? आज का जो युवा है फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब रील बनाई, खुश हो गया? नहीं होगा ऐसे सीईटी। जिस तरीके से हमारा युवा चल रहा है, जिस दिशा में चल रहा है, उसी दिशा का सरकार बेनिफिट उठा रही है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई, देखते हैं क्या है। मैं आपको याद दिला दूं, ये देखिएगा पूरी जानकारी यहां पे देखेंगे। ये देखिएगा यहां पे हरियाणा में ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। आप जानते हैं ये पोर्टल कब शुरू? आइए दिखाता हूं। ये पिछली साल की बात है, 31 मार्च 2021 तक पोर्टल खुला रहेगा। ये देखिए, जैसे मानो सरकार आपको 31 मार्च के बाद ज्वाइनिंग लेटर देने वाली है आपके घर पे। कुछ ऐसा ही लिखा कि 31 मार्च 2021 के बाद बंद हो जाएगा। और आप भूल गए हैं। आपने सोचा कि सीईटी की लास्ट डेट तो अभी अभी थी ना सर? अभी नहीं थी। हर बार ऐसा हुआ है, दोबारा सीईटी ओपन होगा। आप देखना, यदि आप ऐसे ही रहे तो सीईटी के फॉर्म दोबारा फिर ओपन होंगे। लेकिन हमारी मेमोरी शॉर्ट होती है, हमें इतना ही याद होता है कि बस कल क्या था, इतना नहीं याद होता कि 5 दिन पहले क्या था। तो पिछली साल से ही यही क्रम चलता आ रहा है। एक बार सीईटी के लिए खोल दिया जा रहा है, दोबारा से फिर बंद कर दिया जा रहा है। युवा एक बार खुश हो जाते हैं जैसे ही एग्जाम मानो कल ही होगा। तो देख लेंगे आप, यहां पे लिखा है कि 31 मार्च 2021 तक खुला रहेगा। मानो बस आपको एकदम से नौकरी देने वाली है सरकार। बोला पोर्टल का उद्घाटन कर दिया सीएम साहब ने, वाह बहुत बढ़िया। जैसे मानो कई बार सीईटी हो गया उसके बाद से। फिर यहां पे आगे देखिएगा, सच्चाई जानिए। हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां सीईटी और नए सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत होगी। ग्राम शिव पटवारी, कैनाल पटवारी की लिखित परीक्षा इसलिए स्थगित। आपको याद है ना, आपने भी तो फॉर्म भरा था ग्राम शिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का। क्या हुआ उन रुपयों का? 100 रुपए आपने इन तीनों फॉर्मों पे 300 रुपए करके सरकार ने कितने रुपयों की लूट की? एचएसएससी ने कितने रुपए कमा लिए? क्या हुआ उनका? आए वापसी? नहीं आए ना। किसी के घर आए हो तो बता दीजिएगा। और क्या कहा कि वाह अब सीईटी के अंडर होगा। जैसे मानो सीईटी भी हो गया, पटवारी भी लगा दिए हैं। और देखिए क्या कहा यहां पे, लगभग 25,000 नई भर्तियां सीईटी के बाद हो सकेंगी। वाह, जिनकी परीक्षा हो चुकी वो पुराने तरीके से जारी रहेंगी। अच्छा, और ये देखिएगा फिर अगली अपडेट देखिए, रेवेन्यू, कनाल पटवारी, ग्राम शिव का कॉमन पेपर होगा, मई में हो सकती है परीक्षा। ये कौन सी मई की बात कर रहे हो जानते हो? देखिए पढ़िए, 2020 की न्यूज है। 2019 में कितने फॉर्म आए देखिए। पिछले 2 साल पहले मई में परीक्षा करवा ली इन्होंने। याद है आपको? हुई है आप में से किसी की परीक्षा? बस उस टाइम मई पास था,
उस टाइम मई पास था, आपकी मेमोरी शॉर्ट होती है, आप मई के लिए खुश हो गए। जैसे मई निकली फिर अगली डेट आ गई, फिर अगली निकली फिर अगली डेट आ गई। आइए जानते अगली सच्चाई। मार्च में होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कहा सीएम साहब ने। देखिएगा 2022 का मार्च। खुश हो गए सारे, हाँ अब तो होना ही है, अब तो सीएम साहब ने बोल दिया। हाँ सीएम साहब तो इंद्रदेव से मिलके आए हुए हैं ना। सीएम साहब ने बोल दिया कि अब तो मार्च में होगा। हुआ किसी का? 7 लाख लोगों ने किया आवेदन, और ये भी देख सकते 7.5 लाख। और जानते हो अब लोग 7.5 लाख से बढ़कर के 12 लाख हो गए थे, क्योंकि खुश कर दिया युवा, जैसे होगा पेपर और फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भर दीजिए। अरे इनका तो टेम्पू है, टेम्पू वाला जब तक खुश नहीं होता, जब तक वो फुल नहीं होता, ये अपने आप में खुश नहीं है कि इनका फुल नहीं हुआ है टेम्पू। दोबारा फिर सीईटी का फॉर्म ओपन करने वाले हैं ये, यदि आप नहीं जागे तो। आगे देखिएगा अगली सच्चाई। फिर यहां पे देखिएगा मार्च गया, जैसे ही मार्च निकला फिर आ गया अप्रैल में होगा सीईटी। क्या आपको याद है? नहीं याद है, क्योंकि आप भूल गए। आपको तो अगस्त और सितंबर याद है, क्योंकि अगस्त चल रहा है। सितंबर की भविष्य की इन्होंने बोली थी, इन्होंने तो अप्रैल की भी बोली थी। अप्रैल में होगा सीईटी, 50,000 पदों पर होगी भर्ती। ये देखिए आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा अप्रैल में हम लेंगे ही लेंगे। वाह, लिया ना, कई सीईटी हो गए। आगे चलिए, हरियाणा में ग्रुप सी डी की पदों की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट संशोधित पॉलिसी को मंजूरी। यानी पीछे पहले पॉलिसी बनी नहीं और पेपर लेने को तैयार हो गए अप्रैल में, और फिर देखिएगा फिर पॉलिसी बनाते हैं, फिर कहते हैं अब पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। वाह, और अब पॉलिसी को मंजूरी जैसे ही मिली फिर अगली डेट आ गई। ये देखिए फिर अप्रैल भी निकल गया, फिर ग्रुप सी डी की भर्तियों के लिए परीक्षा जून में सीएम साहब बोले। वाह, जून में हो गया, फिर वो मार्च, फिर वो अप्रैल, फिर वो जून में चला गया। फिर आगे देखिएगा हरियाणा में 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नीति कभी भी हो सकती घोषित। फिर वो पॉलिसी घोषित होनी है, और फिर जून में होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। 50,000 पदों की भर्ती संभव, ऐसा कहा। ये देखिए चेयरमैन साहब, कितना सुंदर फोटो उतरवा रखा है। फिर बात बढ़ती गई और फिर डेट भी आ गई। ये देखिए जैसे मानो जून पास आया तो युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सीईटी 4 से 12 जून तक होगा। वाह, डेट आ गई है ना, बड़े खुश हो गए, कितनी अच्छी डेट आई है। फिर लेकिन जैसे ये डेट पास लगी, देखिएगा फिर फॉर्म भी बढ़ गए, पैसे और इकट्ठे हो गए एचएसएससी के पास। 8.25 लाख फॉर्म हो गए 7.5 लाख से। फिर इस डेट के पास जाते ही फिर अगले सप्ताह जारी होने की संभावना, और जून के फिर आखिरी सप्ताह में चला गया। ये देखिए सप्ताह बदल गया, अब सप्ताह बदल गया। ये देखिए अब जून के आखिरी सप्ताह में हो गया। वो 4 से 12 जून देख रहे थे ना, क्योंकि वो 4 से 12 जून निकलता हुआ जा रहा था, तो फिर चेयरमैन साहब ने कहा ये तो अरे आखिरी सप्ताह में ले लेंगे। भूल गए हैं आप, आपको नहीं याद है कि जून के आखिरी सप्ताह में बोला था। आपको तो इतना ही याद है, शॉर्ट मेमोरी है, कि सितंबर में होगा। उसी मेमोरी का बेनिफिट उठाया जा रहा है। फिर आगे चलिए, क्या कहा? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास 202 कैटेगरी के 22,700 पद आ गए। अच्छा, पहले पेपर लेने की तैयारी भी हो गई थी, फिर पद आ गए, फिर 22,700 पद आ गए। अच्छा जी, और ये देखिए ग्रुप सी के ये पद अफसर जैसे, अरे फीलिंग तो आई होगी ना, अफसर जैसे मानो लग ही गए। कितना अच्छा विज्ञापन निकलवाया है, अफसरों जैसे पद, जैसे मानो घर पे ये अफसर लगा दिए। जानते हैं अफसरों जैसे पद कब आए थे? ये अफसरों जैसे पद जब लिखवाए गए थे, निकाय चुनाव हो रहा था। आप नहीं जानते होंगे शायद, मैं आपको बता दूं, निकाय चुनाव से ठीक पहले रातों रात पॉलिसी जारी कर दी। कहा गया 50,000 पदों पर भर्ती कर देंगे, अफसरों जैसे पद देंगे। उसी समय हरियाणा पुलिस का रिजल्ट भी निकाल दिया, जो अभी लटका पड़ा है, क्योंकि निकाय चुनाव था ना। आगे चलिए, फिर क्या कहा? फिर देखिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी ने इन 22,900 पदों के लिए शुरू करेगा भर्ती प्रक्रिया। हाँ, क्योंकि 5 दिन बाद इलेक्शन था, बस शुरू करने वाला है। मानो ज्वाइनिंग लेटर इलेक्शन के अगले ही दिन आपके घर आने वाला है। सब कुछ जारी कर दिया, 50%, 40%, और उसमें जो निकाल दिया इन्होंने, उसमें लिख भी दिया कि अगस्त में लेंगे ही लेंगे। सीईटी का रास्ता साफ कर दिया। ये देखिए जैसे मानो पहले तो ब्रेकर ही ब्रेकर थे, और फिर ये सारी बातें अभी निकाय चुनाव के इलेक्शन के पास की हैं। जैसे मानो इतना रास्ता साफ हो गया है कि अब कोई धूल मिट्टी नहीं है उस रास्ते के ऊपर। और 30,000 पदों के लिए जैसे मानो अभी तुरंत विज्ञापित होने वाले हैं पद, और फटाफट से आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने वाला है। ये देखिएगा एचएसएससी चेयरमैन का बयान सुन सकते हैं, साइड में देखिएगा, अगस्त माह में हम तो कराएंगे परीक्षा। अच्छा जी,
आगे चलते हैं, फिर ये देखिएगा यहां पे 20 जून को क्या खबर आती है दैनिक ट्रिब्यून में, निकाय चुनाव के नतीजे के बाद जारी हो सकता है विज्ञापन। वाह, अब खुलेगा ग्रुप सी व डी की नौकरियों का पिटारा, जैसे मानो पिटारा पूरा बंद करके तैयार करके रखा था कि इलेक्शन आएगा एकदम से पूरा पिटारा खोल देंगे, और अगस्त में लिखवा दिया होगी परीक्षा। बहुत बढ़िया, लाखों रजिस्ट्रेशन भी आ गए, संख्या बढ़ के जो 8.5 लाख अभी पीछे पड़ रहे थे वो देख सकते हैं साइड में 10.25 लाख हो गई। आ रहा है ना पैसा, और इकट्ठा हो रहा है 500 रुपए। फिर आगे चलते हैं, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने चयन आयोग को विज्ञापन जारी करने की हरी झंडी दे दी। उसी इलेक्शन की बात है, निकाय चुनाव, हरी झंडी भी दे दी चुनाव आयोग ने इनको। जैसे मानो अब हरी झंडी मिलते ही हर घर में 2-2 ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं। एचएसएससी 1-2 दिन में ग्रुप सी के 22,700 पदों का विज्ञापन जारी करेगा। बहुत बढ़िया, इलेक्शन था ना इसीलिए जारी करेगा, सपने दिखाएगा। ये देख सकते हैं इन पदों पे रिक्त पद दिखा दिए गए, ये देखिएगा ज्यादा संख्या वाले पद भी साइड में दिखा दिए गए, देख सकते हैं। फिर हुआ क्या, फिर आगे चलते हैं, ग्रुप सी के अफसरों जैसे पद भी दिखाए गए थे। फिर होता क्या है, 4/6/2022 पानीपत, दैनिक भास्कर, हरियाणा में 1 साल से भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं, अब बंपर भर्ती होगी। वाह, ग्रुप सी डी के लिए अगस्त में 8 शिफ्टों में होगा सीटी, जो अभी अभी आप देख रहे थे ना जून की शिफ्टों में 4 से 12 जून तक, फिर जून के आखिरी सप्ताह में, फिर वो अगस्त की 8 शिफ्टें भी आ गई क्योंकि इलेक्शन था ना। 10 लाख युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके, 8 शिफ्टें भी बता दी गई, आपको फीलिंग भी दिलवा दी गई। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या किया ये देखिएगा, फिर फॉर्म की संख्या बढ़ गई, 11,32,000 हो गए, और पैसा आ गया। ग्रुप सी डी की नौकरी के लिए युवाओं ने जमा कराई 39 करोड़ रुपए फीस, एक पद के लिए 20 लोग कतार में। वाह, और पेपर मानो शिफ्टों पे, ये देखिए कैसा अच्छा टाइटल लिखवाया, परीक्षा की शिफ्टों को लेकर पेच फंसा, जैसे मानो तारीख तो फाइनल ही हो गई हो, बस शिफ्ट ऊपर नीचे हो रही हैं। बहुत ही बेहतरीन खेल हो रहा है। और फिर आगे क्या कहा, हरियाणा सीटी आगामी अगस्त में होने पर संशय बन गया। एनटीए के एनसीआर 2400 केंद्रों पर सीटी के लिए मंजूरी की मांग, इलेक्शन हो चुका था ना इसलिए पेच फंसने लगा। फिर अगस्त के मामले में पेच फंसने लगा, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीटी के लिए 12,77,000 हो गए। युवा बढ़ गए ना, युवा भी बढ़ गए, पद भी बढ़ गए। पद मानो ऐसे आज रात में ही आपको उनमें से एक पोस्ट मिलने वाली हो जैसे। फिर आगे चलते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीटी के लिए इसी सप्ताह एनटी के डीजी से बैठक, जैसे मानो पहले तो बैठक हुई नहीं, अपने आप घर की बैठक बना दी गई, जी मन में आया वही न्यूज में निकलवा दिया, बैठक होगी। जब देखेंगे बैठक तो इलेक्शन पे होनी है ना, वैसे कैसे बैठक होनी है, क्योंकि युवा भी शांत बैठा, आवाज भी नहीं उठा रहा है ना। तो देख सकते हैं इंतजार जैसे मानो अभी अभी खत्म होगा, ऐसा निकलवा दिया गया बयान, देख सकते हैं साइड में। फिर क्या हुआ जानते हैं, और ये देखिए साइड में, केंद्र के विभागों में 9,80,000 पद खाली, जैसे मानो वो भी रातों रात भरने वाले हैं। फिर क्या हुआ, फिर चेयरमैन साहब ने सोचा अरे यार बहुत झूठ हो गई है ना, कितनी और झूठ बोलूं, चलता रहा। फिर चेयरमैन साहब ने कहा चलो अच्छी फीस तो आ गई है, पोर्टल भी बंद कर दिया, अब सरकार कराएगी सीईटी। यानी जो सीईटी पहले एचएसएससी चेयरमैन करवा रहे थे, अब उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा फोन तो नहीं उठाया जा रहा, जैसे मानो पता नहीं कितने फोन किए होंगे चेयरमैन साहब ने, और अब कहा कि वो सरकार कराएगी, शेड्यूल पर होगा। अब सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई, अभी एनटीए के साथ फंसा पेच। वाह भाई वाह, देख सकते हैं। और फिर एक नया मामला मोड़ आया, उमा शंकर ले लिया गया। जानते हैं ना वी उमा शंकर, अभी हाल फिलहाल में वी उमा शंकर का नाम खबरों में आया। चेयरमैन साहब ने सोचा अरे यार मैंने तो बहुत बोल लिया, अगले महीने पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, जैसे मानो अब 1-2 साल तो आप भी निकाल सकते हैं ना, ऐसा कह के अगले महीने कि वी उमाशंकर सरकार का आदमी कौन जानता है, कौन सा युवा जानता है, कौन सा विद्यार्थी जानता होगा कौन वी उमाशंकर है। चलते रहिए ना, लिखवाते रहिए न्यूज़पेपर में अच्छा सा वी उमाशंकर के नाम से नाम। तो फिर सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई। वाह बहुत अच्छा खेल। फिर इसी सप्ताह खत्म होगा 11.5 लाख सीटी तारीख इंतजार, एनटी के डीजी से जल्द होगी बैठक। अब वी उमाशंकर बैठक करवाने लगे, जो बैठक पहले चेयरमैन साहब करवा रहे थे अब वो वी उमाशंकर करवाने लगे। और बहुत बढ़िया न्यूज फिर छपवा दी गई, 29 जुलाई हरियाणा सीटी परीक्षा का इंतजार खत्म, अगले हफ्ते घोषित हो जाएगी एग्जाम डेट। वाह कौन सा हफ्ता, अगला कौन सा आया क्या, नहीं ना,
फिर ये देखिए अगले हफ्ते तारीख घोषित हो जाएगी और फिर अंत में फिर क्या कहा गया, फिर उमा शंकर चल रहे हैं ना, और उमा शंकर के अकॉर्डिंग अब वो नवंबर में होगा, क्योंकि नवंबर अब आगे है। अक्टूबर का भी गैप मार दिया। उमा शंकर साहब ने सोचा यार झूठ थोड़ी सी बड़ी ही बोल देते हैं, नवंबर तक तो ले ही जाते हैं, तो अब उसको नवंबर में ले गए हैं। 11.5 लाख युवा 1.5 साल से इंतजार भी कर रहे हैं। अरे ये इंतजार तो और लंबा होने वाला है। यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये इंतजार 2023 का नवंबर भी हो सकता है। इन्होंने नवंबर नहीं बताया ना, नवंबर 22 का है कि 23 का है, तो वो नवंबर 23 का भी हो सकता है। तो आवाज उठाइए, अपने हकों के लिए लड़िए, आवाज को बुलंद कीजिए। थैंक यू।